चाणक्य नीति चाणक्य द्वारा रचित एक नीति ग्रंथ है जिसमें जीवन को सुखमय और सफल बनाने के लिए उपयोगी सुझाव दिए गए हैं। इस ग्रंथ का मुख्य विषय मानव समाज को जीवन के हर एक पहलू की व्यवहारिक शिक्षा देना है। चाणक्य एक महान ज्ञानी थे जिन्होंने अपने नीतियों के बदौलत चंद्रगुप्त मौर्य को राजा की गद्दी पर बैठा दिए थे। जानिए चाणक्य की कुछ ऐसी महत्वपूर्ण बातें जो आपके जीवन के किसी न किसी मोड़ पे काम आ सकती है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से इस वीडियो में। दोस्तों, अगर आप अपनी लाइफ को मोटिवेट करना चाहते हैं, अपनी लाइफ में कुछ करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आज के इस वीडियो में हम आपको आचार्य चाणक्य के कुछ अनमोल और अद्भुत ज्ञान के बारे में बताने वाले हैं। दोस्तों, इस ज्ञान को पूरा अर्जित जरूर कीजिएगा क्योंकि अधूरा ज्ञान हमेशा घातक होता है। दोस्तों, अगर आपको यह ज्ञान अच्छा लगे और ये वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। आचार्य चाणक्य कुछ गोपनीयता के महत्व की चर्चा करते हुए कहते हैं कि धन का नाश हो जाने पर, मन से दुखी होने पर और पत्नी के गलत चाल चलन के पता लग जाने पर, नीच व्यक्ति से कुछ घटिया बात सुनने पर तथा स्वयं का कहीं अपमान होने पर अपनी मन के बातों को किसी से नहीं बताना चाहिए। यह समझदारी होती है। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि आपको कहीं पैसे का नुकसान हुआ है, आपकी पत्नी चरित्रहीन है, आपका कहीं निरादर हुआ है, यह सभी बातों को कहीं आप सभी के सामने ना कहें। अगर ये सब बात आप कहीं कहते हैं तो आप ही हंसी के पात्र बन जाएंगे। इससे बेहतर है आप यह सभी बातों को अपने मन में ही रखें, किसी को न बताएं। आचार्य चाणक्य कहते हैं धन और अनाज के लेन देन में, विद्या को प्राप्त करने के समय, भोजन ग्रहण करने के समय और सगे संबंधियों से व्यवहार करते समय कभी लाजा नहीं करना चाहिए। अगर ये सब नहीं करते हैं तो आप कभी जीवन में दुखी नहीं होंगे। आचार्य चाणक्य यह संतोष का महत्व बताते हुए कहते हैं ऐसा व्यक्ति जो हमेशा अपने पास मौजूद धन और वस्तुओं को हमेशा धन और वस्तु संतोषी रहते हैं, वो उस व्यक्ति से जरूर ज्यादा सुखी हैं जो हमेशा धन के पीछे इधर उधर भागते रहते हैं। अर्थात संतोष ही सबसे बड़ा धन है। हमेशा हमारे पास जितना है उसमें ही सुख समझना चाहिए। इस मानव की चाह और इच्छा का कोई अंत नहीं है। आचार्य चाणक्य कहते हैं मनुष्य के 3 बातों में संतोष करना चाहिए। सबसे पहले अपनी स्त्री से ही संतुष्ट करना चाहिए, चाहे वो रूपवती हो या क्रूर। जितना धन मेहनत करने से मिल जाता है उसी से संतोष करना चाहिए। और मनुष्य को रूखा सूखा भोजन चाहे कैसा भी हो उसमें संतोष करना चाहिए। लेकिन चाणक्य कहते हैं दान देने में, ध्यान करने में और भोजन करने में संतोष कभी नहीं करना चाहिए। ये 3 कार्य जीवन में जितने ज्यादा करेंगे तो जीवन आपका उतना ही सुगम और आसान हो जाएगा। आचार्य चाणक्य कहते हैं जीवन में ज्यादा सीधा नहीं होना चाहिए क्योंकि जंगल में सीधे वृक्ष को ही सबसे पहले काटा जाता है। अधिक सीधे व्यक्ति को समाज में लोग मूर्ख समझते हैं। सभी लोग सीधे व्यक्ति का फायदा उठा लेते हैं और जीना उनका मुश्किल कर देते हैं। लेकिन गुस्सैले और टेढ़े मेढ़े व्यक्ति से कोई कुछ नहीं बोलता। आचार्य चाणक्य यहाँ हंस के व्यवहार का उदाहरण करते हुए कहते हैं हंस जिस तालाब में पानी रहता है उसी तालाब में ही रह सकता है। जैसे ही तालाब का पानी सूख जाए हंस उस तालाब को छोड़ देता है। यहाँ चाणक्य यह कहना चाहते हैं कि मनुष्य का आचरण हंस जैसा नहीं होना चाहिए। उसे अपना अन्नदाता का सम्मान करना चाहिए, सिर्फ मतलब के लिए ही संबंध नहीं रखना चाहिए। आचार्य चाणक्य कहते हैं अर्जित धन सदुपयोग में खर्च करने के बारे में कहते हैं कि तालाब में जल को स्वच्छ करने के लिए उसका बहते रहना ही आवश्यक है। उसी प्रकार अर्जित धन का त्याग और सत्य कर्म में खर्च करना ही उसकी सबसे बड़ी रक्षा है। सत्य कर्म का आचरण करने वाले व्यक्ति की व्याख्या करते हुए आचार्य चाणक्य कहते हैं कि दान देने में रुचि, मधुर वाणी, देवताओं की पूजा करने वाले व्यक्ति स्वर्ग की आत्मा होता है। आचार्य चाणक्य आगे बताते हुए कहते हैं अत्यंत क्रोध, कटु वाणी, दरिद्रता और स्वजनों से पैर नीचे लोग का साथ, कुलहीन की सेवा करने वाले व्यक्ति निश्चित रूप से नरक में जाते हैं। आचार्य चाणक्य आगे कहते हैं दुष्ट व्यक्ति अत्यंत क्रोधी स्वभाव के होते हैं। उसके मुंह से कभी भी मीठी बोल नहीं निकल सकती। वो सदा दरिद्र और गरीब ही रहता है। औरों की बात तो छोड़ो, उसकी अपनी परिवार वालों से भी शत्रुता रहती है। जिस व्यक्ति में यह सब गुण है उसे किसी नर्क के आत्मा का अवतार समझना चाहिए।